बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, कल इमरान खान साहब ने खिताब में कहा कि जी मेरी बहनों के ऊपर भी जाली FIR दी जा रही हैं। मैंने कहा कि आप लोग चली जाओ यहाँ से, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से जाने से इनकार कर दिया है। मैं भी पाकिस्तान में रहूँगा, मैं भी केसेस का सामना करूँगा। बेशक कि वो केसेस 150 से ज़्यादा हो गए और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चंद और केसेस भी हो जाएंगे इमरान खान साहब पे, बट वो बज़िद हैं कि मैं केसेस का मुकाबला करूँगा, कानूनी तरीक़ाकार जो है वो इख्तियार करूँगा, पाकिस्तान से नहीं जाऊंगा। लेकिन ये बात तय हो गई कि आज एक FIR इस किस्म की आई है कि जिससे वाकई में ये तय हो गया, ये सब वाज़े हो गया कि इमरान खान साहब की हमशीरा, इमरान खान साहब की बहनें और उनकी फैमिली को भी विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। मैं विक्टिमाइज़ का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि FIR दी गई है डॉक्टर उस्मा खान साहिबा पे और उनके खामंद जो शौहर हैं उनके अहद मजीद साहब। तो अहद मजीद साहब को मैंने बड़ा क्लोजली ऑब्ज़र्व किया हुआ है। जब ज़मान पाक वाला सारा मामला चल रहा था तो रोज़ रिपोर्ट करते थे हम लोग। तो एक बारेश साहब थे जो पगड़ी सर पे, वो जमात जो रायवंडियों वाली, वो पगड़ी और ऊंची शलवार और नमाज और रोज़ा, बस दैट इज़ व्हाट अहद साहब जॉब वाज। और उनकी बेगम जो वो उसका वो स्काफ एंड ऑल दैट बड़ा पर्दे की सख्ती करती हैं, उनके ऊपर सीधा कुछ 6 अरब रुपए के फ्रॉड का ठोक दिया गया है। FIR ठोक दी गई है एंटी करप्शन की जानिब से, सोर्स के ऊपर रख कर। मैं इसकी FIR की पढ़ूँ क्या, मैं साथ लगाने की कोशिश करता हूँ, आप उसमें से समझ आ जाएगी आपको। ये जी कि 5200 कनाल ज़मीन है लिया में, उसको उन्होंने लिख दिया जी सोर्स के साथ साथ कि जी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है एंटी करप्शन को कहीं से, उनका कोई बड़ा काबिल और तगड़ा सोर्स है, उस सोर्स ने उनको इन्फॉर्मेशन दी है जी 5261 कनाल ज़मीन है। और इन्होंने फ्रॉड के साथ वो 2021 और 22 में मुख्तलिफ मशकूक इंतकाल जो ज़मीन के हैं वो मशकूक इंतकाल हैं, और इन्होंने वो 13 करोड़ रुपए की एवज़ ख़रीद लिया ज़मीन, जबकि ज़मीन की कुल कीमत जो बनती है एंटी करप्शन के बकौल वो कि 6 अरब रुपए के करीब बनती है। और ये ज़मीन उन्होंने तब ख़रीदी है कि जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अनाउंस किया था कि जी ग्रेटर कैनाल थल एशियन वो ग्रेटर थल कैनाल एक नहर बन रही है, जो थल के इलाके हैं उनको सैराब करने के लिए, वहाँ से पानी के लिए नहर निकाली जा रही है। तो इन लोगों ने तब जी ज़मीन ख़रीद ली है और ब्ला 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 ब्ला। इनके पास इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि ये इमरान खान साहब की बहन थी, तो उस्मान बुज़दार साहब का दौरा इक़्तिदार था और लिहाजा इसकी इंक्वायरी की जाए, इनके ऊपर FIR ठोक दी जाए, सोर्स के नाम पर FIR ठोक दी गई। अब अगस्त जिसमें देखिए कि ये मुकदमा जो है ये 3 लोगों के ख़िलाफ़ है, उस्मा खान साहिबा, अहद मजीद खान साहब और हल्का पटवारी गुलाम असगर जिन्होंने ये इंतकाल किया है, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इंतकाल 30/2/2022 को एक लिखा हुआ है एंटी करप्शन के अपने इस दस्तावेज़ के अंदर कि 30/2/2022 यानी कि फरवरी के अंदर भी अब 30 दिन हुआ करेंगे चट्टा साहब की एंटी करप्शन में, उनके ज़ेर सरपरस्ती अब फरवरी के अंदर भी 30 दिन हुआ करेंगे। एनीवेज जी, जब ये मैंने मुल्तान एंटी करप्शन डिवीज़न जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है और डेरा इस्माइल आगे डेरा गाजी खान, उनका ये सारी थाना जो एंटी करप्शन है ये हेडक्वार्टर ज़िला डेरा गाजी खान की कार्रवाई है। अच्छा जी, अब इसमें कार्रवाई पे आ जाए, मैं आपको असल सारा बता दूं। तो ये जब सारी FIR मेरे सामने आई तो उसके बाद आरिफ खान साहब हैं, हमारे एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छे इदारों में काम कर चुके हैं। आजकल डिजिटल का एक प्लेटफॉर्म है वी न्यूज़, आरिफ मलिक साहब उसमें काम कर रहे हैं। तो आरिफ मलिक साहब ने ट्वीट किया हुआ था जिससे इस स्टोरी ने मेरी अटेंशन ली, क्योंकि आरिफ उस एरिया के हैं, आरिफ मलिक उस एरिया के रहने वाले हैं, लोकल हैं, लिया एंड ऑल दैट एरिया के। तो इन्होंने जाहिद आबिद की ट्वीट के ऊपर किया हुआ था। उन्होंने जाहिद आबिद ने ट्वीट किया हुआ था कि कासिम की फुफ्फी उज़मा खान और उनके खामन पर 6 अरब की 5000 कनाल राजी गैर कानूनी तरीके से ख़रीदने का पर्चा दर्ज, ब्ला 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 ब्ला। उसके ऊपर आरिफ मलिक साहब ने लिखा हुआ था कि वैसे ये फ्रॉड उज़मा खान के साथ हुआ था, पैसे भी दिए और ज़मीन भी ना मिली, लेकिन साथ पर्चा भी काट दिया गया। ये ज़्यादती है। जिन लोगों ने फ्रॉड करके उज़मा खान को ज़मीन बेची वो दंदनाते फिर रहे हैं, ज़मीन अभी तक मालिकों के पास है, पर्चा किस बुनियाद पर काटा गया। ये आरिफ मलिक साहब का ट्वीट था। उसके बाद मैंने आरिफ मलिक साहब को कॉल की, इधर उधर और दोस्तों को कॉल की जो रिपोर्टर्स हैं और सहाफ़ी हैं उस एरिया के। तो मुझे उन्होंने बताया गया कि यार ये कोई 500 कनाल के करीब ज़मीन थी, उसके पैसे दिए थे इन्होंने, उज़मा खान साहिबा ने, आद मजीद साहब ने, इनके खामन ने। इंतकाल भी हुआ था कोई उसका, लेकिन ज़मीन से कब्ज़ा नहीं छोड़ा गया। ज़मीन का कब्ज़ा ये लोग नहीं ले सके और इनका भाई तब वज़ीर आज़म पाकिस्तान था, तो वज़ीर आज़म की बहन को, वज़ीर आज़म के बहनोई को कब्ज़ा नहीं मिला था और ये लिया का जो रकबा था
इसके ऊपर जो लोग काबिज थे, जिनका कब्ज़ा था, जिन्होंने ज़मीन बेची थी, उन्होंने फ्रॉड कर लिया, पैसे भी खा गए उस्मा खान के, और ज़मीन भी उनको नहीं मिली उस्मा खान वगैरह को, और वो चुप करके बैठ गए में। उसके बाद उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया। इसमें तहरीक-ए-इंसाफ ने, कैसर मगजी साहब वहाँ से कोई एमपीए थे, उनको भी कहा था कि आप लोग मदद करें, तो उनकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है, सच आया था। लाला ताहिर रंधावा साहब जो हैं, हमारे भी दोस्त हैं, वहाँ लिगा से एमपी के थे तहरीक-ए-इंसाफ के टिकट पर, उनका भी आता है कि उनके कोई वोटर सपोर्टर या ऑल दैट, वो भी इसके सारे मैटर के अंदर इन्वॉल्व थे, कि उनसे ज़मीन ख़रीदी गई थी वोटरों सपोर्टरों से, कुछ इस किस्म का मामला चल रहा है। लेकिन इसमें उल्टा कहानी ये है कि फ़्रॉड भी इमरान खान साहब की बहनों के साथ हुआ, बहनोई के साथ हुआ, उज़मा खान साहबा के साथ हुआ, आबिद मजीद साहब के साथ हुआ, और उल्टा उन्हीं को इसमें रगड़ दिया गया इस एफआईआर के अंदर भी रख के। एक इसी के साथ और अटैच कर लीजिए, एक मंशा बॉम्ब और पता नहीं कौन कौन से बॉम्ब थे जॉर्ज टाउन के यहाँ लाहौर के, तो जिन्होंने किसी कोई प्लॉट पे कब्ज़ा किया हुआ था, इमरान खान साहब के फैमिली के एक प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, तो उसके लिए सीसीपीओ लाहौर और पता नहीं किस किस को तबादला करके वो एक प्लॉट का कब्ज़ा छुड़वाने की कोशिश की गई थी। और मज़े की बात यह है कि सीसीपीओ सब आए गए, और साबिका वज़ीर आज़म और तब के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो थे, उनके फैमिली के उस प्लॉट से कब्ज़ा नहीं छूटा था। वो जब भी चुप करके बैठ गए थे, वो कब्ज़ा बहाल ही रहा था, उन्हीं साहब के पास रही थी ज़मीन, वो इनको नहीं मिल सकी थी। सो बहरहाल ये इस किस्म की कहानी है जनाब अली, कि इमरान खान साहब जो हैं, जहाँ उनके ऊपर एफआईआर बढ़ती जा रही हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि फर्दर बढ़ती जाएंगी। वहीं पर फैमिली जो है इमरान खान साहब की, कि जो डट कर चट्टान की तरह उनके साथ खड़ी हुई है, उस फैमिली को भी अब विक्टिमाइज़ करने की टाइम आ गया हुआ है। शेर शाह एक बहन के बेटे हैं, हसान न्याजी एक बहन के बेटे हैं, और ये बहनें वो हैं कि जो ज़मान पाक जब एक्टिविटी थी, तो ये बहनें अपने भाई के घर के बाहर खड़ी हुई, आम लोगों के अंदर खड़ी हुई नज़र आती थी, कि जब सिक्योरिटी का कोई इशू था, कंसर्न था, तो ये तमाम बहनें इमरान खान साहब की, ये इमरान खान के अपने भाई के घर के गेट के बाहर खड़ी, पब्लिक में खड़ी हुई नज़र आती थी। वहाँ के लोग को चाय पिला रही हैं, खाना खिला रही हैं, पानी की बोतलें बांट रही हैं वहाँ पर बैठ कर। तो अब अगर इनको अपनी भाई की हिफाजत करती रही हैं, उस टाइम के ऊपर ये लोग खड़े रहे अपने भाई के साथ, इमरान खान के साथ, और अभी भी खड़े हुए हैं कि जब उनको वो खुद कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान से चले जाओ, तो आई थिंक इसके बाद फिर इनको सज़ा ये दी जा रही है कि ये सारी की सारी फैमिली जो है, ये अपने भाई के साथ खड़ी हुई है, इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, तो अब इनके ऊपर एफआईआर्स पे एफआईआर्स दो। और इस केस में से भी बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है कि जो 30 तारीख का केस है, 30 फरवरी को जो इंतकाल इन लोगों ने करवा लिया अपनी तरफ से, एंटी करप्शन ने, इस केस में से कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन एक हिरास करने के लिए, खौफ फैलाने के लिए, डराने के लिए, फैमिली को डिटैच करने के लिए एक दूसरे से, ये कहानी इस तरह की एफआईआर्स रोज़ की जाएंगी कि ये लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, ताकि इमरान खान साहब का हौसला तोड़ा जा सके कि देखो तो तुम्हारी तो फैमिली भी सारी तुम्हें छोड़कर चली गई, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम भी यहाँ से चले जाओ, यहाँ सियासत अपनी बंद करो और कहानी छोड़ो, ये तुम जिस चक्कर में पड़े हुए हो। बहरहाल फर्दर जो भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट्स होंगी इस केस की, मैं कोशिश करूँगा कि उस्मा खान साहिबा से डायरेक्टली भी कोई जो इस पर इंफॉर्मेशन मिल सके मुझे, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके तो मैं आप लोगों तक गोशगुजार करूँ। लेकिन आरिफ मलिक साहब और बाकी जो दोस्तों ने मैं बताया अभी तक कि ये बोगस एक एफआईआर है और बोगस एक केस है, उसके ऊपर एफआईआर दे दी गई है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।